हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। आज मैं निश्चय आप सभी का अपने YouTube चैनल केमिस्कोप में स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम लोगों की पहली क्लास है। मैं पर्सनली एक केमिस्ट्री टीचर हूं और मैं आप सभी को केमिस्ट्री फ्रॉम द बेसिक्स पढ़ाऊंगा, फ्रॉम 9th to 12th। अभी चलते चलेंगे हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, सभी चीजों को बेसिक से एकदम फ्रॉम द ग्राउंड लेवल देखेंगे, नीचे से। और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं हूं ही, और मैं आपको केमिस्ट्री बेसिक से पढ़ाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी। कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको बताऊंगा भी। सही बच्चे ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के नीचे जो बेल बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट क्लास जब भी हो, जल्दी होगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता जाए और हम लोग आगे बढ़ सकें। और मेरा आपसे ये दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरे इस वीडियो को देखें और लोगों और बच्चों में शेयर करें, ताकि वो इसको जान सकें। अगर उनको कोई दिक्कत हो तो फिर समझ सकें और मुझसे पूछ सकें। मेरा एक ही मोटो है कि मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं, आसानी से सिखा सकूं, खासकर उन बच्चों को जो डिजर्विंग हैं बट उनको सही प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण और रिसोर्स नहीं मिलने के कारण वो पीछे रह जा रहे हैं। मैं उनके लिए हूं। और लॉकडाउन पीरियड है, ऐसा नहीं सोचना है कि लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद फिर ये बंद हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल चलता चलेगा। और आज से हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे। क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम सभी का भी ये फर्स्ट क्लास है, तो हम सभी बिगिनिंग से एकदम बेसिक से बातें करेंगे और बहुत सी छोटी छोटी चीजों बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि वो सब एकदम क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्लास है आज, तो एकदम ध्यान से क्लास करना है आप लोगों को। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्रेजेंट रहिए, ताकि आप चीजों को समझ सकें अच्छे से और अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकें, ताकि नेक्स्ट जब हम लोग क्लास करें तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो इससे रिलेटेड कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसीलिए फर्स्ट क्लास को बिल्कुल अटेंड कीजिए और बस आप लोग एक नोटबुक और एक पेन लेकर शुरू हो जाइए। और पहले क्लास है तो हम सब ये चाहेंगे कि हम सब आज बेसिक को डिस्कस कर लें, ताकि आगे हम लोग चैप्टर को स्मूथली रन कर सकें और जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी डिस्कस हो जाएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं आज से। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है एनसीईआरटी 9th क्लास, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो लिख चुके हैं हम। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग शब्द का मतलब क्या है? सराउंडिंग मतलब हमारे जो आसपास है, जो हमको सराउंड करे। ये बोर्ड है, ये दीवारें हैं, कैमरा और भी जो लाइट्स। तो सराउंडिंग कोई भी चीज हो सकती है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए वो भी हो सकती है। तो जब सराउंडिंग होगी तो कुछ ना कुछ सामान तो होगा। जैसे मेरे हाथ में स्केच है, ये बोर्ड है, तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं कि सराउंडिंग के अंदर जो सामान होगा वो क्या, खासकर लिविंग और नॉन लिविंग, यही दो कैटेगरी होगा। तो वैसा चीज यानी वैसा सब्सटेंस जो कि कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे और उसको कुछ मास हो, उसको हम जनरल वे मैटर बोलते हैं। उसको हम जनरल वे मैटर बोलते हैं। दैट इज अ मैटर इज अ सब्सटेंस विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। स्पेस मेरा सर्टेन भी हो सकता है, अनसर्टेन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इतना ही होना चाहिए, उसका कोई स्टैंडर्ड हो। और एक और छोटा थिंग है जिसको हम सेंस कर सकें, यानी समझ सकें कि हाँ ये कोई चीज है, हमको लग रहा है
है ना। तो बेसिकली मैटर पे अगर हम आए तो हम यहां देखेंगे कि मैटर क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे पहला। दूसरा, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तीसरा, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 थिंग्स। सबसे पहले मैटर क्या है, जान ही गए हम लोग, बेसिक डेफिनेशन। कुछ स्पेस हो जो स्पेस ऑक्युपाई करे और उसको कुछ मास हो। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए। तो जब मैटर चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो इसका कुछ इस तरह का एक क्या ओवरव्यू होगा, जिसके तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन है, इसमें कुछ एक्टिविटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा बहुत अच्छे से। एक्टिविटीज रिलेटेड टू पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर, उस नेचर को ये डिफाइन करेगा। थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट, लैटेंट हीट और इवापोरेशन। तो अब देखते हैं मैटर में क्या कैसे होगा। मैटर सबसे पहले इसका फिजिकल स्टेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फिजिकल स्टेट्स में मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल है छोटा से छोटा। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है, एकदम छोटा भी हो सकता है, एकदम सूक्ष्म जिसको बोलेंगे, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी देख सके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, डू दे हैव स्पेस बिटवीन देम, क्या उन दो पार्टिकल के बीच में स्पेस है, क्या वे पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं या स्टेशनरी हैं, क्या वे पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तीसरा है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मैटर हम लोग जानेंगे। मैटर का कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले लेंगे एक ब्रिक, ईटा जिसको हम लोग कहते हैं। एक ब्रिक हो गया, ब्रिक का क्या होगा, उसको अगर हम ले, जैसे यहां अगर हम ड्रॉ करते हैं ब्रिक को, ये एक मान लीजिए ब्रिक है। इसको जहां पर हम रखेंगे उठा करके तो ये कुछ स्पेस लेगा और इसका कुछ डेफिनिट मास भी होगा। तो हम बोलेंगे कि ये मैटर है, क्योंकि जो दो बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसको स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए और उसको डेफिनेट मास होना चाहिए। तो ये मेरा ब्रिक इसको फुलफिल कर रहा है। दूसरा कि एक लीजिए एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर अगर हम लें, उसको देखते हैं कैसे जस्टिफाई करेंगे हम एग्जांपल से। चलो एलपीजी सिलेंडर लाल होता है तो हम रेड से बनाते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा आपको, कुछ इस तरह का होता है। ड्राइंग पर मत जाना, समझने पे ध्यान देना, कुछ इस तरह का होता है। खैर जो भी हो, और ये इस तरह का हैंडल, इस तरह का है ना। चलो एलपीजी लिख दिया हम, इसमें लग रहा है सिलेंडर टाइप का। तो एलपीजी सिलेंडर में सबसे पहला बात क्या, इसके अंदर है क्या, एयर है, गैस है, गैस भरा हुआ है इसके अंदर, दैट इज एयर।
तो एलपीजी सिलेंडर बहुत भारी होता है सबसे पहला। तो जब भारी है तो इसमें कहीं भी रखने पर ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इट मीन्स एलपीजी सिलेंडर मेरे मैटर के दोनों कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करता है। एक बात और यहां ध्यान दीजिए आप लोग, एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस है, एयर है, हवा है, लेकिन उसको हम लोग इस बंद कमरे में छोटे से बॉक्स में कैद कर दिए हैं। इसका मतलब है कि एयर जो कि खुद एक वेटलेस सब्सटेंस है, थिंग है, तो उसको भी अगर हम रखते हैं कहीं पर स्टोर करके तो उसका भी एक डेफिनेट मास होता है। बच्चों इसका मतलब क्लियर है, मैटर जो कि मास होता है उसको एक डेफिनेट और एक स्पेस, डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करे तो वो किसके अंदर आ जाएगा, बस मैटर का जो डेफिनेशन है उसी को जस्टिफाई कर दिए हम। अब इसके बाद अगर हम एक सुई ले लें, सुई मान लीजिए लें, एक पतला सा सुई, नीडल, इसको भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए और द सेकेंड थिंग, इसको भी एक डेफिनेट मास होता है, चाहे जितना ही कम क्यों ना हो, ये भी मेरा मैटर के अंदर ही आएगा। तो चलिए अब हम मैटर की ट्रेडिशनल यानी जो पुराने डेफिनेशन है उस पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, इसलिए रिसर्च में जरूरी है और आपको भी काम आएगा। जो ट्रेडिशनल, जो पुराने जो वैज्ञानिक थे, बहुत पुराने, उन लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है कि जब हम मैटर क्लासिफिकेशन किया गया शुरू में, तो ये देखा गया कि मैटर किससे बना है और हमारे एंशियंट साइंटिस्ट ने जो कि ये कंक्लूजन निकाला कि मैटर 5 एलिमेंट्स का बना है। 5 एलिमेंट्स, इसको हम लोग अगर इस तरह से लिखें, पंच तत्व। ये 5 एलिमेंट्स हैं क्या? सबसे पहले आकाश, स्काई, उसके बाद धरती, मिट्टी, उसके बाद हवा, एयर, उसके बाद बताओ, आकाश, धरती, हवा, पानी, और उसके बाद अग्नि, दैट इज फायर। ये है पंच तत्व। पंच तत्व, कोई भी मैटर इन सभी पांचों चीजों का एक प्रोडक्ट है। ये पांचों चीज उसमें मैंडेटरी है, पाए जाएंगे ही, बिल्कुल। ये बेसिक एलिमेंट्स है कह सकते हैं हम। तो पर जब जैसे जैसे साइंस के अंदर डेवलपमेंट और एडवांसमेंट होती गई तो हमें पता चला कि मैटर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, जबकि हम इसको और भी दूसरे तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्या है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अगर देखना चाहें, अगर प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखें, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहला फिजिकल है, दूसरा केमिकल। स्टार्ट करेंगे। एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल, यही ना इनिशियल में, फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या होना चाहिए? फिजिकल क्लासिफिकेशन जो मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करे,
जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करे उसको, वो किसके अंदर आ जाएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर आ जाएगा। जैसे कोई भी चीज हम बाहर से छूते हैं तो वो इसके अंदर आएगा। केमिकल क्लासिफिकेशन बात करता है उस मैटर, उस सब्सटेंस के अंदर उसका क्या प्रॉपर्टी है, इंटरनल क्या प्रॉपर्टी है, वो कैसा बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है अपने आउटर मोस्ट सराउंडिंग के प्रति, उसके रेस्पेक्टिव में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि जो आप फिजिकल फीचर्स, जैसे मैंने आपको ये पेन दिया तो आपके आसपास कॉपी है, ये बोर्ड है, इसको हम छू पा रहे हैं, ये व्हाइट कलर का है, ये भी पेन व्हाइट और ब्लू है, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ गया। लेकिन जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन बात करेंगे तो हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे कि ये पार्टिकल कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है अपने सराउंडिंग्स के प्रति। और 2-3 बात जानते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, ये बेसिस है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा, इस पर अगर हम बात करें, ये बात करता है एक्सटर्नल फीचर्स की, एक्सटर्नली लिख दीजिए। तीसरा, अगर हम इस पर चलें तो ये बात करता है, और बताइए क्या होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक्सटर्नली। तीसरा, जो हम छू सकते हैं, which we can see, touch। सिंपल। केमिकल में हो जाएगा पहला क्या, बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, इस पे बात करेंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर पे। दूसरा हम बात करेंगे इंटरनल फीचर्स, इंटरनली लिख दीजिए। तीसरा बार बात करना हो, इट फोकसेस ऑन, ये किससे बना है, व्हाट डज इट मेड ऑफ, made up of, and how does it react with it, और ये उसके साथ या उससे कैसे रिएक्ट करता है, इस पर चर्चा होती है। तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें, एग्जाम्पल में कुछ इस तरह का एक बना लीजिए। कोई सब्सटेंस है मान लीजिए, अब इसमें देख सकते हैं इस सब्सटेंस में अरेंजमेंट दिख रहा है हमको, अरेंजमेंट, ये अंदर के पार्टिकल्स हैं किस तरह से अरेंज हैं, अरेंजमेंट दिखा रहा है, ध्यान से देखिए। तो आपको अलग अलग पार्टिकल किस तरह से अरेंज है, ये जो अरेंजमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है केमिकल क्लासिफिकेशन के लिए, इसका केमिकल कंपोजिशन बता रहा है कहाँ किस तरह से अरेंज्ड है। तो इट शोज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, और इसी बेसिस पर हम ये किसके साथ कैसा रिएक्ट इंटरैक्ट करता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो अब कुछ एक्टिविटीज करेंगे, जैसा हम लोग तीसरा पॉइंट डिस्कस किए थे, कुछ एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जो इसके प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करेगा। तो प्रॉपर्टीज मेरा ये है 3 प्रॉपर्टीज कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए। तो
पहला एक्टिविटी होगा क्या है, डू दे हैव स्पेस बिटवीन देम। तो स्पेस को डिफाइन करने के लिए एक्टिविटी होना चाहिए। टू शो क्या होना चाहिए अभी बताइए। टू शो दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इस पर बात करते हैं। तो इस एक्टिविटी में जो आपको मटेरियल्स चाहिए, एक बीकर, एक ग्लास रॉड या स्पून, और पानी और कॉमन सॉल्ट। इसको बना लीजिएगा कॉपी में, तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें एक बीकर बनाइए, एक ही बीकर को हम बना रहे हैं 2 बार। पहला ये वाटर है, इसमें ये इसका मार्किंग 50 ml, ये 100 ml। 50 ml से थोड़ा ज्यादा है। ये इसकी मार्किंग 50 ml, ये 100 ml। लेकिन हम इसमें नमक डाल रहे हैं, तो इसमें पानी हो गया। और अब इसमें जब हम नमक डाल दिए तो नमक को दिखाना पड़ेगा। चलिए लाल दिखा देते हैं, ये नमक है। इसमें हम देखेंगे कि नमक डालते ही नमक इसके ठीक नीचे आकर बैठ गया। ये NaCl है। और जो तीसरा है, जब हम स्टेयर कर लेंगे उसके बाद का, स्टेयरिंग कर लिए, ये देखिए इसमें एक स्टेयर या स्पून डाल दीजिए, ग्लास रॉड है ये। चलिए ग्लास रॉड लिख दिए। ये है 50 ml, ये है 100 ml। हम देखेंगे यहां कि ये NaCl गायब हो गया, इसमें पूरी तरह से मिक्स हो गया। तो कैसे हुआ, तो मैजिक तो है नहीं। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए इसको। ये हम पानी लिए बीकर में 50 ml, थोड़ा ज्यादा। फिर पानी में हम सेकंड स्टेप में नमक मिला दिए, थोड़ा और 2-3 चम्मच जो भी हो। फिर तीसरे स्टेप में हम इसको स्टीयर कर दिए, नीचे लिख दीजिए आफ्टर स्टीयरिंग। जब स्टीयर करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि ये नमक गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं, आप लोग बना लिए होंगे इसको। इसका ऑब्जर्वेशन क्या हो, ऑब्जर्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, देखिए। फर्स्ट, व्हेन वी ऐड सॉल्ट, ध्यान सुनना है। सॉल्ट टू वाटर इट सेटल्स डाउन, नीचे बैठ गया। सेकेंड स्टेप में ऑन स्टीयरिंग इट स्टार्ट्स डिसअपियरिंग।
इसका मतलब स्टेयर कर दिए तो ये गायब हो गया। This shows that it is one of the continuous state of matter. Instead, it is formed of small particle. ये continuous state है मैटर का, छोटा पार्टिकल का बना हुआ है, उसके बावजूद भी। इसका मतलब इसको अगर हम देखें ध्यान से, इसको ध्यान से देखें तो दो वाटर पार्टिकल या मॉलिक्यूल बोलिए के बीच ये स्पेस है। तो इस स्पेस में मेरा सॉल्ट जो है आकर सेटल हो गया या घुस गया या मिल गया, मिक्स हो गया। इस वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि मेरा लेवल ऑफ वाटर राइज नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके दो पार्टिकल के बीच स्पेस है जिसके अंदर मेरा सॉल्ट का पार्टिकल चला गया और अच्छे से मिक्सअप हो गया, जिस वजह से इसका लेवल नहीं बढ़ा। तो मेरा जो पहला था कि मैटर का जो पार्टिकल है का बना होता है ये, उसके बीच स्पेस होता है। दूसरा एक्टिविटी है टू शो दैट दिस पार्टिकल आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। ये जो पार्टिकल है ये कंटिन्यूअस मोशन में है, घूमते रहते हैं, स्टेशनरी नहीं है। कैसे भाई? सिंपल सी एक्टिविटी है, देख लेना है। स्टेट ऑफ मोशन कैसे, क्या? तो इसमें जो आपको चीजें चाहिए, मटेरियल्स, वो है अगरबत्ती। एक अगरबत्ती ले लीजिए, एक मैच स्टिक ले लीजिए और एक अगरबत्ती स्टैंड ले लीजिए या अगरबत्ती को कहीं लगा दिए। और क्या इसमें हम क्या देखेंगे? सिंपल सा है, आप मैच स्टिक से अगरबत्ती जला लीजिए, उसको एक किसी कमरे के कोने में लगा दीजिए। तो हम देखेंगे कि कुछ देर में उसकी जो महक है, जिसका स्मेल है, उसका जो फ्रेग्रेंस है, पूरे रूम में फैल गया, पूरे रूम में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है आखिर? इसका मतलब है जो उसका जो पार्टिकल है वो ट्रेवल कर रहा है पूरे रूम में विद द हेल्प ऑफ एयर, उसमें ट्रेवल करता है। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट स्टेशनरी हेयर। द रीजन इज दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड व्हेन दे ड्रिफ्ट थ्रू एयर वी कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस। उसके थ्रू ट्रेवल किए। तो मैटर का पार्टिकल स्टेशनरी नहीं है, तो इससे ये हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है एयर के थ्रू, यहां से वहां जा रहा है, इसमें एक टर्म आता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये तब तक मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, या जब तक कि वो पार्टिकल पूरे रूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, या अगरबत्ती पूरी तरह ना बुझ जाए, अगरबत्ती से वो निकलकर पूरे रूम में फैलते हैं। तो इसमें एक टर्म आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इजी है, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। डिफ्यूजन में क्या होगा ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अगरबत्ती जलाए। चलिए एक अगरबत्ती बनाते हैं, कुछ इस तरह का होगा, है ना। इसके नीचे की छोटी सी डंटी होगी और इसको हम जला दिए। ये अगरबत्ती को आपने जलाया,
ध्यान से देखिए, इसकी पूरी जो महक है ये पूरे रूम में फैल रही है चारों तरफ से। इसमें क्या होगा, तो अगरबत्ती का फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल रहा है, या हम जब कहीं भी अगरबत्ती को नहीं, अगर हम कोई और एग्जांपल लें, हम जब कहीं भी बाहर से आते हैं तो हमारे घर में किचन में अगर खाना बन रहा होता है तो हम दूर से ही, अगर वैसा कुछ खाना जिसको हमको बहुत पसंद हो तो हम लोग दूर से ही आते आते हमको महक आ जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि आज क्या बन रहा है। तो ऐसा कैसे होता है, तो इसके पीछे रीजन डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, इज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस किसी सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे अगर हम अगरबत्ती का ही बात करें तो ये अगरबत्ती की यहां से हायर कंसंट्रेशन है, और जो मेरा कमरा है, रूम है, वो लोअर कंसंट्रेशन कैसे बिहेव कर रहा है। इस वजह से मैं जो अगरबत्ती का जो महक है, स्मेल है, वो पूरे रूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है अच्छे से, जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। ठीक है। एक बात और, सिर्फ यहीं तक नहीं है डिफ्यूजन, एक डेफिनेशन इसका और है, सिंपल सा है। पहला तो हमने देखा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन अब जब दूसरा डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें वी कैन से इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, और लिख देते हैं इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के लिए दो चेंबर लीजिए, बड़ा बड़ा ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। दो चेंबर एक वाल्व से जुड़े हुए हैं, ये वाल्व अभी क्लोज है, ये इसमें गैस ए है, इसमें गैस बी है, इसमें गैस ए, इसमें गैस बी, ये वाल्व क्लोज है। लेकिन जब वाल्व मेरा ओपन होगा तो क्या होगा, ये चेंबर ए, ये चेंबर बी, अब मेरा वाल्व ओपन हो गया, वाल्व को हमने खोल दिया, ऊपर निकाल लिया। अब देखते हैं क्या होगा, ये जो गैस है ये फ्लो करता हुआ इसमें चला जाएगा आराम से, और ये जो चेंबर बी में गैस है ये फ्लो करता हुआ इसमें आ जाएगा। इसका मतलब ये इसमें गया, ये इसमें आया, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस, इसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। तो ये जो यहां पर फेनोमेना हो रहा है इसको भी हम डिफ्यूजन ही बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो डिफ्यूजन है। अब आगे देखते हैं थर्ड, अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। कैसे, कितना अट्रैक्ट करता है ये देखना है हमको। टू प्रूव द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे, टू प्रूव द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे, क्या अट्रैक्ट करता है ये देखना पड़ेगा। देखते हैं इसके लिए जो मटेरियल चाहिए आपको क्या क्या है। एक आप रबर का स्ट्रिंग ले लीजिए, रबर बैंड ले लीजिए,
एक वुड ब्लॉक ले लीजिए, और एक आयरन नेल ले लीजिए। तो हम देखेंगे ध्यान से देखिए, एक रबर बैंड है, एक वुड ब्लॉक है, एक आयरन नेल है। अब हमको उसको तोड़ना है, रबर बैंड को तोड़ना है, वुड ब्लॉक को तोड़ना है, आयरन नेल को तोड़ना है। तो हम इसको देखेंगे, जब हम तोड़ना चाहेंगे ये आसानी टूट जाएगा, इजिली ब्रेकेबल। इसको हम तोड़ सकते हैं, कैन बी कट यूजिंग नाइफ, चाकू या एक्स, कुल्हाड़ी, जो भी हो एटसेट्रा। और आयरन नेल को अगर तोड़ना है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगेगा, इट नीड्स मोर एफर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसको जितना ज्यादा एफर्ट चाहिए तोड़ने के लिए, इसका मतलब उसके अंदर इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज more in comparison to this two, sorry। तो आयरन नेल का पार्टिकल जो होगा, ये मान लीजिए आयरन नेल है इस तरह का, इसके अंदर के जो पार्टिकल होंगे बहुत ही स्ट्रांगली जुटे हुए होंगे, बहुत ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, इन दोनों से भी ज्यादा। तो अब देखते हैं, आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर हम लोग और देखेंगे। ये हमारा पहला क्लास था, आप लोग अच्छे से देखिए और मेरे चैनल को केमिस्कोप को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं आपके लिए ही हूं और आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू।